में हम लोग साथ में काम कर चुके थे, जिसकी वजह से जान पहचान था। तो इनके माध्यम से मुझे ऑफर आया कि आइए, मैं आपको फलाना ऑफर दे रहा हूं, आप आइए, ये पद आपको मिलेगा और इस पद पे आप काम करके, मैं शुरुआत से बता रहा हूं दोस्तों, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलेगा, अच्छा खासा नाम मिलेगा और आप एक अच्छी मुकाम को हासिल कर पाएंगे, अपने लाइफ में अपनी गरीबी को खत्म कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें। इसका चैट किया हुआ चैटिंग मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। जरूरत पड़ने पर मैं पुलिस प्रशासन के पास भी साझा करूंगा और जरूरत पड़ने पर जिन जिन लोगों को मुझे देना पड़े साक्ष्य के रूप में मैं दूंगा। फिलहाल मैं एक तस्वीर में साझा कर रहा हूं, पुराना तस्वीर ये देख लीजिए, जिसमें हम लोग बहुत पहले एक कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें साथ में हम लोग थे, जिसकी वजह से जान पहचान था। कंपनी बहुत अच्छी थी, आज भी वो कंपनी चल रही है, 20-22 साल पुरानी कंपनी आज हो गई है, वो कंपनी की बात कर रहा हूं, तकरीबन 25 साल अब पूरा हो गई है। लेकिन आज वो उस कंपनी की डायरेक्टर अच्छे थे, लेकिन वहां के लोगों का नीति खराब था, जिसकी वजह से अच्छे लोग भी उसमें पिसा गए। बात उस कंपनी की नहीं है, जान पहचान की बात है। ये देख लीजिए, मेरी पुराना तस्वीर है, जिस पुराने तस्वीर में हम दोनों साथ में हैं, ठीक है। वहां से मेरी जान पहचान थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया, मैंने इस चीजों को भली बात इग्नोर कर दिया कि मैं इस संस्था में काम करने वाला नहीं, इग्नोर कर दिया। लमसम 3 साल इग्नोर कर दिया। 3 साल देखने के बावजूद मैंने देखा कि संस्था आज भी चल रही है और उनकी प्रयास बहुत ज्यादा है कि लोगों तक पहुंचे। तो एक बार दिल में इच्छा जगा 3 साल के बाद कि चलो ठीक है, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो जाके देखते हैं आखिर है क्या चीज। कुछ मेरे परिचित के लोग भी इसमें आए, तो मुझे लगा, और अच्छे खासे लोग आए, तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें बेहतर हो सकती है, मुझे इसमें जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि ये चीजें है क्या। मैं जब इस चीजों को देखने गया और चीजों को समझा, तो उनका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बताया, महिलाओं के कल्याण के लिए मैं काम करता हूं। जैसे आज एक संस्था है बिहार में चल रही है, जो जीविका के नाम से है, जो महिलाओं को ऋण देती है, उद्यम ऋण देती है, जिससे वो व्यवसाय कर पाती है, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर पाती है, कम इंटरेस्ट पे ऋण देती है और साप्ताहिक बचत लेती है। बिहार के लोग, अधिकांश लोग समझ चुके होंगे, और अदर स्टेट में भी इस प्रकार की संस्थाएं चलती है, जो महिलाएं के पास जाती है और महिला के पास जाकर के उनसे ग्रुप बनाती है। 10, 15, 20 महिलाओं की ग्रुप बनता है और उस ग्रुप की महिलाओं को साप्ताहिक बचत लिया जाता है। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये साप्ताहिक बचत दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि हम तुम्हें ये प्रॉफिट देने वाली। इस संस्था ने बताया, और इस संस्था ने उस दिन मुझे कहा कि मैं महिलाओं के साथ ग्रुप बनाता हूं और उसको इंटरेस्ट देता हूं, वार्षिक इंटरेस्ट देता हूं 6% से 18% तक, ठीक है। हालांकि सारा पीडीएफ, उसका सारा शेड्यूल मेरे पास है, जिस पीडीएफ से वो ट्रेनिंग देते थे लोगों को, सारा कुछ मेरे पास है और चीजें मैं साझा करता ही जाऊंगा, स्क्रीन पर आप देखते भी चले जाएंगे। तो 6 से 18% तक महिलाओं को मैं ब्याज दूंगा। अब जाहिर सी बात है, महिलाएं आज के डेट में बचत करना नहीं जानती है। लोग, खर्चा हर घर में होता है, लेकिन बचत कोई नहीं कर पाता। बचत करना चाहिए, और 6 से 18% ब्याज मिल रहा है, वार्षिक ब्याज। बैंक भी बहुत कम ब्याज देती है, तो उस आधार पर यदि प्राइवेट संस्था को दे रही है और अच्छी सोच के साथ आई है, कुछ अच्छा कंसेप्ट लेकर के, तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। और बहुत सारी संस्था चल भी रही है, जैसे जीविका चल रही है बिहार में, अच्छा खासा चल रहा है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, चलो ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है। बोलेंगे इसके अलावा क्या प्रॉफिट है? तो इसके अलावा प्रॉफिट ये है कि वार्षिक ब्याज जो हम देते हैं, साल जब पूरा हो जाता है महिला का, उसको हम अच्छे से लेकर 18% तक, उसका एक शेड्यूल है। 1 साल, 3 साल, 6 साल, 5 साल, ऐसे शेड्यूल है। 1 साल में ले लोगे तो इतना परसेंट देंगे, 2 साल में ले लोगे, 5 साल में लोगे तो इतना परसेंट देंगे। 6 से 18% तक उसका शेड्यूल है, वो भी मैं लगाता चला जाऊंगा, वीडियो में आप देखते चलिएगा। बोलेंगे और क्या प्रॉफिट है? और प्रॉफिट ये है कि जब 3 से 4 महीने हो जाते हैं, उनके भाषा के अनुकूल, जब 12 से 15 बैठक हो जाते हैं, 16 बैठक हो जाते हैं, 16 बैठक का मतलब तकरीबन आप 4 महीना मान लीजिए, 12 बैठक का मतलब तकरीबन 3 महीना मान लीजिए, यानी 3 से 4 महीना जब महिला लगातार जमा करती है, तो उनका सिविल देखा जाता है कि सिविल अच्छा है कि नहीं, मतलब वो लगातार जमा कर रही है। इसका मतलब कल के डेट में वो किसी भी पैसा का लेन देन में असक्षम नहीं रहेगी, तो मैं उसको लोन भी दूंगा, लोन की सुविधा प्रोवाइड करूंगा। उस समय पर्सनल लोन बोला गया, बाद में उद्यम ऋण बोला गया कि उद्यम ऋण देंगे, पापड़ उद्योग लगाने के लिए, मोमबत्ती उद्योग लगाने के लिए, अगरबत्ती उद्योग लगाने के लिए, उसको हम ऋण देंगे, समझे। तो ऋण देंगे तो जिनसे अपना व्यवसाय कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति अपना बेहतर कर पाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, आगे क्या प्रॉफिट है? तो उनके बच्चों के लिए शिक्षा का सुविधा मुहैया करवाया जाएगा कम से कम दर पर। आज 500, 1000, 2000 महीना का फीस देके लोग पढ़ता है, हम 50, 100, 150 रुपए महीना लेकर के उनके बच्चों को पढ़ाएंगे और एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे आइकॉन इंडिया के नाम से, आइकॉन इंडिया स्मार्ट कोचिंग क्लासेस, जिसमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। डिजिटल बोर्ड यानी जिस बोर्ड पर लिखता है, लोग हजार किलोमीटर दूर भी लोग बच्चे बैठ के घर से पढ़ लेते हैं, उसके बच्चे के साथ साथ उसके गार्जियंस को वो पीडीएफ का लिंक शेयर किया जाएगा कि आज आपके बच्चे को ये पढ़ाया जाएगा। मतलब विभिन्न तरह की बातें बताई गई। बोले अच्छा कंसेप्ट है। तो बोलेंगे आज कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है? तो ये आजीविका की परियोजना चल रही है, जिसमें महिलाएं बचत करेगी, उनको ऋण मिलेगा। ये फिलहाल में ये परियोजना है। बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले क्या आज किसी को ऋण मिला है? तो मधुबनी जिला के अंतर्गत ही कुछ ऋण का दस्तावेज मुझे दिया गया कि फलाने जगह पर ऋण मिला है। जिस समय मैं 3 साल बाद में गया, तब मुझे दिया गया फलाना ऋण गया है। हालांकि वहां से ऋण कलेक्शन होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम बोले कि पदाधिकारी को टाइट कीजिए, ऋण कलेक्शन आएगा। वहां के पदाधिकारी जो आपके काम कर रहे हैं, उनको टाइट कीजिए, ऋण आएगा। ऋण आप दिए हैं तो भाई भरना भी चाहिए लोगों को। कुछ ऋण उन्होंने दिखाया भी, विश्वास हुआ। चीजों को और गहराई से समझे तो किस बेस पे आप इस संस्था को लीड कर रहे हैं, आपके पास क्या दस्तावेज है,
कानूनी दस्तावेज, जिस दस्तावेज के बेस पर आप संस्था को रन कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, और कोई पदाधिकारी आया था, उसका क्या रूल है इस संस्था में आने का, बोलेगा पदाधिकारी का बाद में बताते हैं। तो उन्होंने एक डीड दिखाया, सत्यकाम फाउंडेशन का डीड दिखाया, जो न्यायालय से बनाया हुआ एक न्यास पत्र जिसे बोला जाता है, वो न्यास पत्र मुझे दिखाया, जिसमें बहुत तरह की रूल रेगुलेशन लिखी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि संस्था किसी से पैसा दान के रूप में ले सकती है, ये नहीं, महिलाओं का ग्रुप बना के विभिन्न तरह के, मतलब पैसा लेने का तरीका उसमें बताया गया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा उसमें साइन मोहर कर किया गया था, विभिन्न तरह की चीजें थी। बोला कि ये सबसे बड़ा एविडेंस मेरे पास है, सबसे बड़ा प्रूफ है, इस प्रूफ के बेस पर मैं लोगों से पैसा लेता हूं, और आगे मैं संस्था की बहुत सारी ऐसी लीगल दस्तावेज के लिए मैं अप्लाई किया हूं। उसमें मैं 3 नंबर दिखाया गया, पेन नंबर भी दिखाया गया, उसमें मैं मौजूद था, और बोला कि बहुत सारे और ऐसे एविडेंस और वैसे सर्टिफिकेट के लिए मैं अप्लाई किया हूं, जिस एविडेंस और सर्टिफिकेट के बेस पर मैं अपने आप को पूर्ण लीगल बना लूंगा, और भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के जाऊंगा और लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा। चीजों को मैंने देखा, समझा, परखा, बोला कि मैं आज कोई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को चेहरे को मुझे दिखाया भी गया, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, इस प्रकार से मेरा सैलरी का पैकेज है, इस हिसाब से मेरा लोगों को मानदेय देने का पैकेज है। बोले बहुत अच्छी बात है। चीजों को देखा, परखा, मुझे लगा चलो ठीक है, अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ आई है, तो इसको कॉपरेट करना चाहिए। मैं भी मधुबनी जिला का रहने वाला हूं, तो मैंने इस चीजों को भली बात समझा, और मैंने संस्था में ज्वाइन कर लिया, काम शुरुआत कर लिया। ज्वाइनिंग का प्रोसेस देख, समझ लीजिए, एक शेड्यूल है, इस सोसाइटी का शेड्यूल है कि गांव से ऊपर एक पंचायत बनता है, पंचायत से ऊपर ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से ऊपर अनुमंडल बनता है, अनुमंडल से ऊपर जिला बनता है, और जिला से ऊपर प्रमंडल बनता है, और ऊपर इसके ऊपर स्टेट बनता है। इस प्रकार से उसका भी शेड्यूल था कि एक स्टेट में हम एक पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी हायर करेंगे, जिसे हम जीएम कहेंगे, जनरल मैनेजर। उसके नीचे उसके सहयोगी में राज्य पर्यवेक्षक रहेंगे, जिसे हम, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा समझिए, जड़ से मैं काला चिट्ठा खोलने जा रहा हूं। एक एक चीज जब सुनेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको पता चलेगा कि इस संस्था ने कितनी प्लानिंग के साथ लोगों के साथ फ्रॉड किया है। तो अपने हिसाब से उन्होंने पोस्ट बनाया, ये लो डीएम बट रहा है, ये लो सीएम बट रहा है, ये लो पीएम बट रहा है। मतलब पीएम बनने के लिए इतना 5 साल 10 साल स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लोग पीएम बना देते हैं। 2 लाख रुपए में पीएम, फर्जी आईपीएस बना था ना, 2 लाख रुपया दीजिए और आईपीएस ऑफिसर बन जाइए, 1 लाख का वीडियो बना वायरल हुआ, समझ लीजिए सेम हुई है। इतना रुपया दीजिए, फलाना पोस्ट लीजिए, नहीं देखा जाएगा कि आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास काबिलियत क्या है, आप योग्य हैं नहीं है, आप उस चीजों को लीड कर पाएंगे नहीं लीड कर पाएंगे, आपके पास वो कैपेसिटी है या नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगी नहीं, पैसा दीजिए पोस्ट मिल जाएगा। तो जनरल मैनेजर के नीचे उसको सहयोग करने के लिए राज्य पर्यवेक्षक, एसएस कहेंगे, स्टेट सुपरवाइजर, उसके नीचे सहयोगी में एससी, ये राज्य के लिए, ठीक है, मतलब मेन समझ लीजिए राज्य के लिए जीएम, उसके नीचे प्रमंडल अधीक्षक, ठीक है, जिसे डीएसओ बोला गया, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, जो कि बिहार की मैं अभी बात बता रहा हूं, बिहार की संस्था है तो खासकर बिहार की चर्चा करूंगा। हालांकि हर स्टेट का यही रूल था, बिहार में टोटल 9 प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल में 9 पदाधिकारी ही हायर होंगे। अब बोलेंगे क्या 9 पदाधिकारी उस पूरे प्रमंडल को कैसे लीड कर पाएगा? जी, अब देखिए कि बिहार राज्य के अंदर एक कोसी प्रमंडल है, जिसमें मुझे पोस्ट दिया गया 75,000 रुपए लेकर के, जिसका पेमेंट स्लिप देखिए, ये पेमेंट स्लिप 75,000 रुपए का संस्था में पेमेंट किया, ये देख लीजिए पेमेंट, ये देख लीजिए पेमेंट स्लिप, और इस खाते में पे किया गया। बंधन बैंक का एक खाता है जो सत्यकाम फाउंडेशन खाता है, इसमें पे किया गया, और ये रहा मेरा आईडी कार्ड, ठीक है, दिख रहा होगा नहीं तो फोटो लेकर के मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि मिस्टर रोशन कुमार, कोसी बिहार, कोसी प्रमंडल है, और आईडी नंबर इतना है, ज्वाइनिंग डेट 5/7/2023, इस डेट को मुझे ज्वाइन किया, ये आईडी दिया गया, और ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे ट्रेनिंग चार्ज का एक लेटर मुझे थमाया गया। ज्वाइनिंग लेटर जब मांगा गया उस समय में, तो बोला कुछ दिन के बाद मिलेगा, हालांकि मैंने मांगा था लेकिन उस पर गौर नहीं किया, विश्वास थी कि चलो ठीक है, चीजें अच्छी है और इतना कुछ हो रहा है, और शपथ भी बाकायदा दिया गया, ये मेरा फोटो देख लीजिए। और जितने भी लोगों के साथ होता है प्रोसेस, जितने भी लोग संस्था में आए, सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, शपथ दिलाया जाता है। जैसे कि समझ लीजिए कि मंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले लोग शपथ लेता है ना, मैं शपथ लेता हूं कि भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति फलान चिलान, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो सारा शपथ लिया जाता है। यहां पर भी पूरी प्लानिंग कि लोग 1% भी शक न कर पाए। गजब बेइज्जती है। आज मैं ये वीडियो साझा ही नहीं करना चाहता था। 10 वीडियो मैंने इस चैनल पे मैंने डाला, जो संस्था की अच्छी चीजें थी, अच्छी पॉलिसी थी, अच्छी नीयत थी, जिसके बारे में मैं बनाया, और आप लोगों ने देखा भी होगा। मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन आज मैं वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया हूं, ये फ्रॉड को देख करके। जब लोग फोन करते हैं और अपनी दुख दर्द जब साझा करते हैं ना, दिल से रोना आता है। जो मेरे से पहले आए हैं और आज वो लोग इस संस्था के वजह से प्रताड़ित हैं, मुझे बहुत बैड फीलिंग होता है कि संस्था के पास पैसा है, संस्था को उन्होंने पैसा दिया, आज उल्टे समाज में वो प्रताड़ित हो रहा है। शाबाश बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये आईडी नंबर है।
अब मेरे अंतर्गत 4 जिला दिया गया, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल। सीतामढ़ी कोसी प्रमंडल में नहीं आता, एक ऐड करके अपने तरफ से दिया गया। इस प्रमंडल में 3 ही जिला आता है, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, एक ऐड किया गया। 4 जिला लीजिए आप, बांटा जा रहा है ना सब चीज, पोस्ट भी बांटा, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, डीएसओ। और हम जैसे हजारों लोग लाइन में कतार में लगे हुए हैं पोस्ट लेने के लिए। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? हंसी भी आ रहा होगा आप लोगों को, क्या मूर्ख आदमी है। तो डिविजनल बांटा जा रहा है, और उसके नीचे जैसे पूरे जिला को लीड करने के डीएम महोदय होते हैं ना बाहर में, यहां पे होते हैं डीपीएम महोदय, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, जिला परियोजना प्रबंधक। तो जिला परियोजना प्रबंधक को कौन हायर करेगा? डीएसओ हायर करेगा। हालांकि उस समय में मुझे बताया गया, लेकिन मेरे से पूर्व में कुछ लोग मेरे परिचित जो आए थे, जो संस्था को छोड़ चुके थे, उन लोगों को यह नहीं बताया गया था। अभी संस्था इस बात से इग्नोर करेगी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बताया था, उनको खुला बताया था। लेकिन आज उसका भी मैं सबूत आगे वीडियो में, कभी दूसरे वीडियो में साझा करूंगा। इन लोगों को ये बताया गया था कि लीजिए इतना रुपया सैलरी लीजिए और आइए इस पोस्ट पर काम कीजिए। आपके नीचे डीपीएम काम करेंगे, उस डीपीएम को खाली लीड करना है, गाइडलाइंस करना है, कैसे कैसे संस्था को आगे बढ़ाना है। तो आपको डीपीएम हायर करना होगा। डीपीएम क्या करेगा? जिला में जैसे बाहर में डीएम होते हैं, वहां पे डीपीएम हो गया यहाँ पर, और डीपीएम से नीचे अनुमंडल में, हर अनुमंडल में एक पदाधिकारी हायर होगा। उस अनुमंडल पदाधिकारी को डीपीएम हायर करेगा, जिला वाला। उस अनुमंडल वाले काम है ब्लॉक वाले को हायर करना, ब्लॉक वाले का काम है पंचायत वाले में को हायर करना। ऐसे ऐसे करके नीचे तक पहुंचता है पदाधिकारी का श्रृंखला। और हर व्यक्ति पैसा, जैसे मैंने 75,000 दिया, 1,000 कम, 74,000 रुपया कौन देगा? जिला वाला। उसके नीचे आगे अनुमंडल वाला, उसके नीचे आगे ब्लॉक वाला, उसके नीचे आगे पंचायत वाला। तो पंचायत वाला देगा 20,500 रुपये, जिसमें ट्रेनिंग प्रोसेसिंग का चार्ज 5,500 रुपया कट जाएगा। आपका 15,000 रुपया आपको रिफंड मिल जाएगा बाद में, 18 से 19 महीना के बाद। तो कैसे मिल जाएगा? तो उसके लिए वो 1,000 रुपए का स्टाम्प पदाधिकारी से खरीदवाता था, जो यहाँ पे काम करता था, और उस स्टाम्प पे सर्विस डीड बना कर देता था। ये डीड बना के देता था कि ये स्टाम्प पे हम साइन मोहर करके देते हैं, हम वादा करते हैं कि न्यायालय का जो बनाया हुआ डीड है, इसमें लिख के दे रहे हैं 18 से 19 महीना के बाद हम आपको पैसा, आपका सुरक्षा निधि जो आप दिए हैं हमें, वो हम वापस कर देंगे। लेकिन आप भी संस्था का कोई नीति नियम उल्लंघन नहीं कीजिएगा। अच्छी बात है, सही बात है, नहीं भी नहीं करना चाहिए। जो लोग उल्लंघन किया उसका सुरक्षा निधि आप जब्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग उल्लंघन नहीं किया उस पर बेबुनियाद आरोप लगाना कहीं तक सत्य नहीं है। यदि उल्लंघन किया तो एविडेंस आपके पास होगा ना, एविडेंस पेश कीजिए और एविडेंस के बेस पर उसका सुरक्षा निधि जब्त कीजिए। वो बंदा खुद सुरक्षा निधि आपसे नहीं मांगेगा। 20,500 किसका हो गया? पंचायत वाला का। इसके ऊपर आइए तो ब्लॉक वाले को 32,000 रुपए देना होगा अपना पद लेने के लिए। ब्लॉक में जैसे बीडीओ साहब होते हैं ना बाहर में, यहां पे बीपीओ साहब होते हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर। अब पंचायत वाले को ले जाता है पीसी, छूट गया बोलना, उसका फुल फॉर्म बोल देते हैं पंचायत कोऑर्डिनेटर, समझ लीजिए। उसको 4 से 5 पंचायत मिलता है। ब्लॉक पदाधिकारी को पूरा ब्लॉक मिलता है, जिसमें कई सारे पंचायत रहते हैं, 8, 10, 15, 20 पंचायत रहते हैं, और उस 8, 10, 20 पंचायत का मालिक बना दिया जाता है 32,000 रुपये में। ठीक है, उसको 25,000 रुपये रिफंड और बाकी 7,000 रुपये ट्रेनिंग प्रोसेसिंग चार्ज। फ्रॉड देखिए, 7,000 रुपये 2 दिन वहां पे होटल में रखेगा, खाना पीना खिलाएगा, और नॉर्मल सा होटल खाना पीना खिलाएगा। यही जो लहसुन प्याज है, ये लहसुन प्याज समझाया जाएगा संस्था का, ये लहसुन प्याज है, इसको खाइए और आनंद लीजिए। ये रूल रेगुलेशन संस्था का बताया जाएगा, और ये रूल रेगुलेशन सुन लीजिए और 7,000 रुपए देकर के आप चले जाइए, और बाकी का 25,000 रुपए आपको 18 महीने बाद मिलेगा। यदि आप काम नहीं करेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब? तो आपको मिलेगा 18 से 19 महीने के बाद। अनुमंडल वाला 49,000 रुपए पे करेगा। 49,000 रुपए में से 7,000 रुपए कट जाएगा, ठीक है, बाकी का 42,000 रुपए रिफंड हो जाएगा। जिला वाला को 74,000 रुपए पे करना पड़ेगा, उसमें से उसका 9,000 रुपए कट जाएगा और उसे 65,000 रुपए रिफंड किया जाएगा। 18 से 19 महीना बाद आप ना भी काम करें फिर भी यह प्रोसेस है पदाधिकारी से पैसा लेने का पोस्ट के नाम पर। ये पोस्ट लीजिए, बांट रहा हूं, आप भी लो, तुम भी लो, वो भी लेगा, तुम भी लो, वो भी लेगा, वो भी लेगा। बांट रहा है पोस्ट, पैसे में पोस्ट बंट रहा है, ये लोग पोस्ट बांट रहा है। एक जिला पदाधिकारी बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ने वाले को मालूम होता है। ये फ्री में 74,000 रुपए मनाती है संस्था। काबिलियत योग्यता नहीं दिखेगी, मेरी काबिलियत योग्यता नहीं देखा जाएगा कि मैं प्रमंडल को लीड करने के योग्य हूं या नहीं, मुझे दे दिया जाएगा क्योंकि मैंने 75,000 रुपए दिया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। सिर्फ देखा जाएगा कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं। 10वां भी पास है तो मिल जाएगा प्रमंडल अधीक्षक का पद, खाली बोलने में आप तेज तराक हो गया। ये हो गया। तो ऐसे ही इन पदाधिकारियों को उपयोग करके
सैलरी बोल करके कि हम इतना सैलरी देंगे, हमें 25,000 बोला गया, बोला शुरुआत में 3 महीने में आधा मिलेगा और इसके बाद फुल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। इस बीच में अपना प्रोग्रेस कीजिए, अपना प्रोग्रेस लेकर के आइए, संस्था में जिला पदाधिकारी हायर कीजिए वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, मैं नहीं हायर कर पाया, प्रोग्रेस नहीं लेकर पाया, तो हाफ तो कम से कम मिलना चाहिए। हाफ नहीं मिला, नहीं काम हुआ उस महीने में, कोई हायर ही नहीं हुआ तो आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आज का रूल, इससे पहले तो बताया दिया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ऐसे ऐसे करके षड्यंत्र बनाया गया हजारों लोगों के साथ। मैं नहीं, हजारों लोग हैं। देखेंगे वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। हाल फिलहाल में इस संस्था में इससे पहले भी बवाल हुआ है और कई बार बवाल हो चुका है इस चीजों को लेकर के। लोग अपना पैसा रिफंड लेने के लिए गए हैं और लोग प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के वहां से आए हैं। यह महीना दिसंबर 2024 है। अब सोच सकते हैं कि आज से 4-5 महीना पहले एक महिला जब ऑफिस में चढ़ करके एमडी से बदतमीजी से बात किया और एक दिन तो उनके बातचीत करने का रवैया क्या है। आंटी जी गलत बात कर रही है आप, ये क्या तरीका है बात करने का। एक दिन अब सोच सकते हैं जो पंचायत कोऑर्डिनेटर हर हफ्ते जाकर के कलेक्शन करके लेके आया है, उसके घर के आसपास का, उसके मोहल्ले का वो पीसी है, उसको कितना गाली देता होगा, उसके घर पे चढ़ करके कितना खरी खोटी सुनाता होगा। इस संस्था की वजह से पैसा संस्थान में गया, सुख संस्था ने भोगा और गाली सुन रहा है पंचायत कोऑर्डिनेटर। पदाधिकारी और महिलाएं जब पहुंची हुई है, सब अपना अपना समस्या लेकर के थक हार करके, क्योंकि उसके नजदीक के पदाधिकारी, पंचायत कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक या फिर प्रमंडल अधीक्षक के से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्यों मिलेगा जवाब? क्योंकि उनके वरिष्ठ जो हैं उनके ऊपर बैठे हुए यही लोग, इन्हीं के ऊपर जो बैठे हुए यही लोग हैं, ये लोग 100 समय लोन नहीं देते हैं। अब ये 100 समय लोन नहीं देंगे तो हम लोग वहां पे क्या बता पाएंगे, या हम जैसे अन्य पदाधिकारी क्या बता पाएंगे। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, क्योंकि इधर से जो जवाब आता है वही जवाब उधर दिया जाता है और लोग असंतुष्ट होते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमारे जैसे अन्य पदाधिकारियों को गाली देते हैं। उनको लगता है हम चोर हैं, लेकिन चोर कौन है? संस्था चोर है। नीति किसी खराब है, संस्था खराब है। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, किसी पदाधिकारी के पास तो कोई पैसा नहीं है। हाँ, किसी की महिला का जमा किसी पदाधिकारी के पास है तो उनके ऊपर एक्शन लीजिए, हम भी साथ हैं। लेकिन आप यदि गलत है तो सामने आकर के बोलिए कि हम गलत हैं। दूसरे को ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए वीडियो में बताया जा रहा है, उल्टा बताया जा रहा है कि हमारी संस्था की नीति को खराब किया जा रहा है, हमारे संस्था की पॉलिसी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। बल्कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। लोग थक हार करके जब संस्था छोड़ दिए तो आज एलिगेशन लगाया जा रहा है। लोग आपके भरोसे कब तक जिएंगे? लोग अपना कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। रिजाइन दे दिया थक हार करके, तब उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं आप, ताकि ये लोग ना, इन लोग को घुमा फिरा करके फिर हम अपने संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ सके। वो लोग तो चला गया, अब नया पदाधिकारी आएगा ना तो उसके थ्रू इस महिलाओं को फिर से नया तरीके से पैसा ऐंठेंगे। ये चीज़ें करने के लिए गलत तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है ऑफिस में। देख लीजिए अपनी नज़रों से आप। लेकिन एक चीज मैं नहीं, तो हम आज सच आपको बोल रहे हैं, अगर आप लिखित रूप से नहीं दीजिएगा तो इस ऑफिस में बहुत बड़ा हंगामा होगा, बहुत बड़ा। ये क्योंकि देखिए, जो इंसान बोला है कि ये संस्था बंद हो जाएगी, मेरी बात सुनिए, जो आदमी बोला है कि ये संस्था बंद हो जाएगी, हो सकता है वो आदमी सच बोलता होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी बात है, इसके पीछे की बात जानिए ना। वो आदमी किस गारंटी पर बोला है कि ये संस्था बंद हो जाएगी? गारंटी दीजिए हमको कि नहीं बंद होगा। अगर आपको मेरे से कोई इश्यूज है, मार्च 2024 के बाद संस्था ने कुछ लीगल दस्तावेज बनाए हैं। इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, बस हवाई में चल रहा था और अपने आप को ग्रुप ऑफ कंपनी बोलती है संस्था। क्या किसी कंपनी का सर्टिफिकेट ले लेने से हम कोई सर्टिफिकेट बना लेंगे तो क्या ग्रुप ऑफ कंपनी बन जाएंगे? 3 कंपनी का सर्टिफिकेट बना लेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनी बन जाएंगे? सर्टिफिकेट बना लेने से बन जाता है ग्रुप ऑफ कंपनी? पेन नंबर 10 नंबर दुनिया जहान का ये सिर्फ अप्लाई कर देने से और ले लेने से ग्रुप ऑफ कंपनी बन जाती है? एक कंपनी को कंपनी बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कंपनी बनाने वाले को पता होता है। ये जानना हो तो टाटा साहब से जानिए, ये जानना हो तो महिंद्रा साहब से मिलिए, आनंद महिंद्रा जी। इस तरह से इस पदाधिकारी का उपयोग करके, इस पदाधिकारी को प्रलोभन देके, सैलरी का प्रलोभन देके, आज बेरोजगारी है, जाहिर सी बात है, बेरोजगार लोग है, जॉब नहीं मिल पा रहा है तो लोग जहां से उम्मीद दिख रही है वहां पे जा रहा है। और मेरे जैसे हम बोलेंगे इतने काबिल योग्यता यदि आपके पास है, इतना अच्छा बोल लेते हैं, इतना अच्छा एजुकेशन है, जाहिर ग्रेजुएट हूं मैं भाई, तो कहने का मतलब फिर आप कैसे ठगा गए? देखिए मरता क्या नहीं करता,
सिचुएशंस, हालात सब चीज करवाती है। और खासकर मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं थोड़ा सा ना भावुक हो जाता हूं किस चीज के प्रति, और इस भावना में लोग आजकल युग में पिसा जा रहा है। मैंने अच्छी चीजों को देखते हुए मैंने साथ दिया, आज वो चीजें बुरी निकली। कभी कभी हर चीज को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजें भी हाथ से निकल जाती है और अच्छी चीज भी लोग तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी सेल्फिश हूं और थोड़ा सा मैं समाज के लिए भी थोड़ा सा ये रहता हूं, समाज सेवी भी मैं उस तरह से हूं। दिल से लगता है कि किसी को मदद करनी चाहिए, यदि मेरे मन से किसी का भला हो रहा है तो करनी चाहिए। तो मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं या बेरोजगारी से पीड़ित हैं या फिर इस अपने हालात से पीड़ित हैं, जो इन ठगी का शिकार इन सारी वजहों से हो जाते हैं। तो इन पदाधिकारियों को प्रलोभन देकर के, सैलरी का प्रलोभन देकर के आवास का फंड देंगे, आवास का फंड देंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है आवास फंड मिलता है, ट्रैवलिंग फंड मिलता है, यात्रा भत्ता, तो ये सब देकर के, लोभ देकर के उनको काम कराया गया। और उसको ना तो ट्रैवलिंग सही ढंग से मिल पाया, मिला भी, जो संस्था ने दिया उसको मैं बुरा नहीं कहूंगा, दिया भी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं दिया। जिस महीने उम्मीद थी उस महीने नहीं दिया, अपने हिसाब से दिया। उसे लगा इस महीने में 200 देना चाहिए, 200 देना चाहिए, जिस महीने में नहीं देना चाहिए नहीं। उसका इच्छा जब हुआ, जैसे जैसे मन हुआ वैसे वैसे उन्होंने काम किया। बस उन्होंने 75,000 रुपये या फिर जितना भी रुपये लिया वो पैसा पूरा लिया, उसमें कंजूसी नहीं। यदि आप पैसा कम देते हैं तो आपकी सैलरी में से हर महीने काटा जाएगा, ये भी एविडेंस है वो मेरे पास। कभी कभी लगता है कि आज कोई 75,000 नहीं दे करके यदि 60,000 रुपये दिया था, 15,000 रुपये, हजार रुपये 15 महीने तक काटा जाएगा। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। जैसे लगता है कि उस पैसे पर उसका हक है। कोई तरीका है भीख मांगने का? दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देखे होंगे तो जाहिर सी बात है इस वीडियो के बारे में और संस्थान के बारे में विशेषतर जानना चाहते होंगे। तो सेकेंड पार्ट के वीडियो को देखिए जरूर, क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी है। उसमें आपको डायरेक्टर्स और इस संस्थान की काली सच्चाई का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सेकेंड पार्ट जरूर देखिए दोस्तों, बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी आपको।